हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले जो भी लेक्चर हुए होंगे उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एमसी क्वेश्चन कराया गया है। उसमें जो भी अगर कोई समस्या है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं और पेपर आपका फर्स्ट है। और अलजेब्रा में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो आज का क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑन द सेट यस। देखिए जनरल में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई सेट यस है, इसके पास 1 2 3 4 कहाँ तक एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो इसका जो आर्डर होता है ना सेट यस का, वो हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है, जिसमें फैक्टोरियल एन बाई 2 और फैक्टोरियल एन बाई 2 हाफ इवन होता है। क्या होता है, हाफ इवन। और यहाँ से हाफ क्या होता है, ऑड होता है। समझ गए, यही कंसेप्ट है। अब अपने क्वेश्चन में आइए। अपने क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सेट यस के पास 4 एलिमेंट है, इसका मतलब है इसका आर्डर क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल 4 होना चाहिए। तो इसमें फैक्टोरियल 4/2 इवन मिलेगा और फैक्टोरियल 4/2 क्या मिलेगा, आड मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 12 इवन होगा और 12 आड होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन इज। मैं आपको कंसेप्ट यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर 2 ऑड परम्यूटेशन है तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन होते हैं। ठीक है, अगर इवन ऑड है तो हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इसी तरह से ऑड इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन में बहुत सिंपल है आपका क्वेश्चन। आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे परम्यूटेशन से, जैसे एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं। और एसएन में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जैसे इवन परम्यूटेशन इनवर्स निकालना। हाँ, तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ से जो है 2 ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इवन होता है, और 2 इवन और ऑड है, इवन ऑड अगर है तो वो हमारा ऑड परम्यूटेशन होता है। क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन, इवन अगर ऑड है तो। उसके बाद से अगर ऑड इवन है तो, अगर ऑड इवन है तो क्या होगा, हमारा ऑड इवन है उस केस में हमारा क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन। ओके, अगर इवन इवन है, इवन प्रोडक्ट इवन परम्यूटेशन है तो भाई वो हमारा क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। तो यहाँ से इवन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड परम्यूटेशन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड परम्यूटेशन, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 33 में जो है करने के लिए ऑड परम्यूटेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको 2 डिसजॉइंट
साइकिल में यानी ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कैसे लिखते हैं। 1 का इमेज यहाँ पे क्या बना है 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 5 और 6 का इमेज 6। ये हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन है जिसका सेल्फ इमेज बन गया है, आइडेंटिटी परमुटेशन है। और आइडेंटिटी परमुटेशन जो है हमेशा इवन परमुटेशन होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। देखिए दूसरे ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 1 का इमेज 1 से शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 का इमेज क्या बना है 5 बना है। अब देखिए 5 का इमेज क्या बना है 6 बन रहा है। ओके, और 6 का इमेज क्या हो गया 1 आ गया। तब ये क्लोज हो जाएगा। जहां से शुरू कर रहे हैं अगर फिर उसी का इमेज बन गया तो क्लोज हो गया। अब 2 का इमेज क्या बना है 2 का इमेज 2 बना है, तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। और 3 का इमेज 3 बना है, 4 का इमेज 4 बना है। तो यहाँ से जो है आप इसको हम ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 1 अगर आइडेंटिटी परमुटेशन बन गया तो छोड़ देंगे। अब इसको हम 2 साइकिल में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 को लिखेंगे 1 का 5 से और 1 का 6 से। ये नंबर ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन है। 2 हमारा क्या है इवन है, तो ये 8 तो हो नहीं सकता है। ये आप इसको देखना है कितने 2 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी भी गलत है। अब सी पे आते हैं, सी को चेक करिए ऐसे ही। तो 1 का इमेज क्या बना है 4। देखिए 1 का इमेज क्या बना है 4, अब 4 का 5, तो 4 का 5 दे दीजिए। अब 5 का क्या बन गया 3, 3 का इमेज 1, 3 का इमेज फिर से 1 आ गया, तो यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब 2 का इमेज क्या बना है 2, तो ये आइडेंटिटी है, इसको तो इसे भी नहीं लेना है। और 6 का इमेज क्या बना है 6 बना है। ठीक, तो इसको आपको छोड़ना है इनको। अब इसको हम 2 ट्रांसपोजिशन ब्रेक करेंगे। 1 4 1 5 1 3 ब्रेक करेंगे। इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है 3 है। अब 3 हमारा क्या है ऑड है, तो ये हमारा ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। डी हम नहीं चेक कर रहे हैं, डी इवन होगा, आप ट्राई करिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इसको करने का। आइडेंटिटी परमुटेशन बन गया तो वो हमारा इवन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में एफ बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एफ दिया हुआ है। आप इसको सही कर लीजिएगा, 1 मिनट। एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये हमारा ये वाला नंबर नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन है। यानी एफ बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का 2 और 4 का 1। अब पूछ रहा है इसका इनवर्स कैसे हम निकालें, एफ इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो एफ दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसके रो को चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो एक्सचेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन को एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं रो को क्या होता है 1 4 2 1 और 1 2 2, हाँ 1 2 3 4। अब जो है आपको क्या कनेक्शन कर दिए रो को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 1 2 3 4। अब देखो 1 का इमेज क्या इसमें बना है 1, 2 का इमेज क्या बना है 3 और 3 का इमेज 2 बार 1 लिख दिया गया क्या, सेकंड क्वेश्चन मिस्टेक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को।
एक्चुअली में एफ जो है आपका, ये एफ की जो है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 3 4 2। अब ये क्वेश्चन हमारा है। अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। पहले 1 3 4 2, 1 2 3 4 एक्सचेंज कर लिया हमने, रो को एक्सचेंज कर दिया दोनों को। अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे एफ निकालने के लिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेना है। 1 का इमेज यहाँ पे क्या बना है 1, और 2 का क्या बना है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। 3 का क्या बना है 2, और 4 का 3 है। ऐसे हो गया। अब इसको आप ब्रेक करिए। अब ये ऑप्शन में तो मैच है नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम 1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, 4 का 3 बन रहा है, 3 का 2 बन रहा है, तो ये तो हम छोड़ देते हैं। ये वाला एफ इनवर्स है 2 4 3। इसमें ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा एफ की वैल्यू ये है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कह रहा है इफ P इज प्राइम P डिवाइड AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूक्लिड लेमा है ये, क्या है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर कोई हमारे पास P प्राइम है और P AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, A और B हमारे क्या है इंटीजर हैं, तो देन P या तो A को डिवाइड करेगा और P B को डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट है। एक बार यूक्लिड लेमा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इफ P इज प्राइम एंड इफ P डिवाइड AB वेयर A एंड B इंटीजर, देन P डिवाइड A और P डिवाइड B। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक डेफिनेशन से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए 36 में क्या कर रहा है, आइए देखते हैं 36 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में इफ P इज प्राइम A इज एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय P। तो फॉर्मेट थ्योरम है, चैप्टर फर्स्ट आपका है फॉर्मेट थ्योरम हमारा क्या कहता है, फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि कोई प्राइम P हमारा पास प्राइम नंबर है एंड A हमारा क्या है इंटीजर है, तो कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय P। तो क्या होता है थ्योरम, A के पावर P-1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P, ठीक है। तो ये डिफिनीशन होती है फॉर्मेट थ्योरम की। थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, एक बार स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, इफ P इज प्राइम एंड A इज एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय P, देन A के पावर P-1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बना लीजिएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, 37 में अगर A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो n है, डिफिनीशन है कॉन्ग्रुएंस का, और C कॉन्ग्रुएंस D मॉडुलो n है, D मॉडुलो n है, तो इसकी रिजल्ट होते हैं, और रिजल्ट जो है तीनों ऑप्शन है, A प्लस सी कॉन्ग्रुएंस B प्लस सी मॉडुलो n, ये भी रिजल्ट है। B वाला A प्लस सी कॉन्ग्रुएंस B प्लस D मॉडुलो n, ये भी आपका रिजल्ट है। तीसरा A माइनस सी कॉन्ग्रुएंस B माइनस D, ये भी रिजल्ट है। ये तीनों अगर दो कॉन्ग्रुएंस हमारे पास लिए गए हैं, एक AB में है एक CD में है, तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब इसमें से एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
और नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अब ये डिफिनेशन होती है कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए। आयलर फंक्शन पहले भी क्वेश्चन कराए होंगे इस पर जरूर। तो आयलर फंक्शन फाई एन होता है हमारा, और एन को अगर हम P1 R1 P2 R2 इसी तरह P3 R3 और Pn Rn में प्राइम में ब्रेक कर ले रहे हैं, तो फाई एन की डिफिनेशन क्या होती है, n इंटू 1 माइनस P1 इसी तरह से 1 माइनस P2 इसी तरह से आप निकालते जाइए। तो अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर फाई एन कई डिफिनेशन होते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन ऐसा है जिससे आप कोई क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आप इसको ना इसका फैक्टर करिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए तो फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करिएगा, ये ध्यान रहे। तो प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। एलसीएम निकाल लीजिएगा इसका प्राइम फैक्टर में, इसको ब्रेक कर लीजिएगा। अब देखिए P1 हमारा ये है, ये हमारा P2 है, और ये हमारा क्या है P3। कभी भी आयलर फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो जो यहाँ नंबर दिए गए हैं उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए, पावर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अब फाई एन की जो डिफिनेशन होती है यहाँ पर दिया है 1575, तो यहाँ पे क्या था डिफिनेशन में एन लिख देना है, तो पूरा आपको भी यहाँ पे ये लिख देना है। अब क्या लिखना था 1 माइनस 1 बाई P1, P1 की जगह क्या है 3, तो 1/3 हो जाएगा। P2 जगह क्या है 1 माइनस 1/5, इसी तरह P3 जगह क्या है 1 माइनस 1/7। अब इसी को सॉल्व आप कर लेंगे ना तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो ये तरीका है, कोई भी आयलर फंक्शन क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेना, आता है क्वेश्चन में एग्जाम में आना ही आना है। और यहाँ से n लिख देना है, और P1 जो भी इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 1 माइनस 1/P1 कर देना है, जैसे यहाँ पे किया गया। P1 जगह पे 3 है, यहाँ P2 जगह पे क्या है 5 है, यहाँ पे देखो P3 जगह पे क्या है 7 है। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको मिल जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 39 में कह रहा है कि दो इंटीजर हैं a और b, we have same remainder when divided by a positive integer n if and only if। अगर दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका रिमाइंडर भी सेम आ रहा है और पॉजिटिव इंटीजर n उसको डिवाइड कर रहा है, तो भाई डिफिनेशन होती है, क्या डिफिनेशन होती है कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n, सीधा सीधा डिफिनेशन होती है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिफिनेशन होती है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए कैसे इसको करना है। इसको मैं दो तरीकों से आपको बता दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के पावर 2 2015 दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर हम 11 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा ना, ये n क्या है रिमाइंडर है। तो अब आपको मैं एक 7 तरीका बता रहा हूँ, उससे आप इजीली कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 5 के पावर 2015 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 5 से 2015 में डिवाइड करिए, ठीक है। तो डिवाइड अब जब करेंगे तो क्या आएगा, चाहे आप 5 को ऐसे ही ब्रेक करो, 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार करोगे तो 3125 आ जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 5 के पावर 5, अब यहाँ पर 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2015 आ जाए, तो वो हो जाएगा आपका 403, ठीक है। तो अब जो है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे डिवाइड बाई 11। अब 5 के पावर 5 क्या होता है 3125 होता है, ठीक है। उसके पावर क्या है 403, 11 से डिवाइड करना है।
अब जब 11 से आप 3125 में डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा आपका 1। 1 के पावर 400 अगर 3 भी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, अब 5 से अगर 2 या 15 में डिवाइड करते हैं तो 5 बार में इसका डिवाइड करने पे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये तरीका एक हो गया, या तो आप कॉन्ग्रुएंस से करिए उससे। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि आपको ढूंढना ये है कि 11 से हम ऐसा इसको ब्रेक करें, 11 से उसका नंबर बड़ा भी हो जाए और उसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे नियरेस्ट 1 आए। ठीक है, नियरेस्ट 1 आए। तो इसको अगर 5 के पावर 5 लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2015 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कैसे पता करेंगे क्या पावर बनेगा, तो 2015 में ना हमने क्या किया है, इसमें 2015 में 5 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये हमने यहाँ 1 नोट किया, नहीं होगा फिर 0 लेंगे, 5 करेंगे और 15 रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 के पावर 5 लिखें और जो यहाँ पर आया है परसेंट आपको यहाँ लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, 3100 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका। अब 3125 में जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, वही 1 आपको यहाँ लिखना है और उसके पावर जो आएगा उसको लिख देना यहाँ पे। तो 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से भी मैंने पहले क्वेश्चन कराया होगा जरूर। ठीक है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।